about your science. And if you don't understand language and communication, you will not be able to tell somebody what you have done. जो अभी भट्ट साहब ने खुद ही कहा कि चलती भाषा में, मैं बचपन में बंगाल के एक छोटे गांव में था, वहां पे हम लोगों ने जो गणित है बंगाल में ही सीखा। बाद में पिताजी फौज में थे तो अंग्रेजी में काफी सारी पढ़ाई हुई। हिंदी साहित्य का जो है शौक मुझे आया, छठी में हमने प्रेमचंद की जो कहानी थी लघु कहानी ईदगाह, वो पढ़ के हिंदी साहित्य में बड़ा मुझे दिलचस्पी हुआ। तो यही मैं कह सकता हूँ कि ऐसी जब पत्रिकाएं निकलती हैं, मेरा इरादा रहेगा कि सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी नहीं, देश के हर एक भाषा में इसके अनुवाद होने चाहिए, देश के हर एक कोने में ये सोच पहुंचने चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज ना हो कल ना हो, कहीं ना कहीं तो ये आगे हो ही जाएगा। इतना ही कह के मैं आप सबको दोबारा धन्यवाद और नमस्कार। आपके प्रेरक उद्बोधनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रे साहब। और आपके उद्बोधन से हमें स्पष्टता प्राप्त होती है कि हमारे कार्यों की नींव हमारा आत्मविश्वास है। हम अमुक कार्य कर सकते हैं, इस विचार में ही बहुत बड़ी शक्ति होती है। आत्मविश्वास ही हमारी आत्मा है और वही हमारा पथ प्रदर्शक है। अतः हम अपने पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहें, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसी आत्मविश्वास में हमारी संपूर्ण शक्ति केंद्रित है और यही बात आपके उद्बोधन से भी स्पष्ट रूप से झलकती है। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उस एक अवसर की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि यह कार्य हमारे आज के मुख्य अतिथि के कर कमलों के द्वारा ही किया जाना है, तो ई स्वदेशी विज्ञान पत्रिका जिसका विमोचन आज किया जाना है, उस के विमोचन के लिए हम सब एक साथ एक मना होकर के उस पत्रिका को सबके सम्मुख रखने का प्रयास करें और उसे सबके सम्मुख विमोचित करें। और उसके पश्चात मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन भी होगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिन जिन के पास में भी इस पत्रिका का जो प्रिंट अंक अभी पहुंचा हुआ है, उन सभी से निवेदन है कि आप सभी इस पत्रिका का विमोचन कर इस पत्रिका को सर्व समाज के लिए, सर्व जन के लिए सुलभ होने की और अग्रसर बनाने का एक नई पहल, एक सीढ़ी इसको आगे बढ़ाने का हम सभी को इस प्रकार से आगे बढ़ाकर कृतार्थ करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा और हमारे अध्यक्ष जो कि डॉक्टर डीपी भट्ट साहब है, उनसे भी निवेदन है। रोशन जी, आपके पास भी इसका अंक है, आपसे भी निवेदन है। और रश्मि शर्मा मैम आपके पास, और साथ में अंजन रे साहब आपके पास भी इसका अंक पहुंच चुका है शायद। तो आप सभी से निवेदन है कि इस पत्रिका को स्क्रीन पर हम सबके सामने प्रस्तुत करें। और इस समय पर कुछ लोग अपने माइक को ऑन कर सकते हैं और हम एक करतल ध्वनि के द्वारा एक ताली बजा करके और इस पत्रिका को अपने हृदय तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। आप सभी से निवेदन है कि अपने जो वीडियोस हैं वो वीडियो ऑन कर लें और थोड़ी देर के लिए माइक ऑन कर सकते हैं। और मेरा निवेदन है आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रवीण कुमार साहब से कि आप और आपके साथ में ई स्वदेशी विज्ञान पत्रिका की संपूर्ण टीम इस ई स्वदेशी विज्ञान पत्रिका के अंक को विमोचित करें और हम सभी को उसे सबके सामने लेकर के आए। प्रोफेसर प्रवीण कुमार साहब। Thank you. I'm happy to release this special issue of Swadeshi Vigyan Patrika. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अब आपका निवेदन है कि आप अपने माइक म्यूट कर लें। और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर प्रवीण कुमार साहब से निवेदन है कि आपके उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। प्रोफेसर प्रवीण कुमार। Thank you, Dr. Ashutosh Parekh, Dr. Anjan Ray, guest of honor and director of IIT Dehradun, Dr. D.P. Bhatt, president of Vigyan Bharati and Swadeshi Vigyan Patrika, all other scientists, colleagues, friends. It's honor for me to release this magazine. And I can say that this is very important as on today. ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें इस मैगजीन की स्वदेशी विज्ञान की प्रासंगिकता और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो स्थितियाँ चल रही हैं पूरी दुनिया में, कोरोना फैला हुआ है, हर देश परेशान है और अपने अपने लिए प्रयास कर रहे हैं, जिस समय कोई किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में जिस देश में स्वदेशी विज्ञान के द्वारा ये सब चीजें डेवलप हो जाएंगी, वही देश आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी स्वदेशी विज्ञान पत्रिका बड़ी प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है और समय की जरूरत है। हम लोग करें, चाहे वो भी गवर्नमेंट कहती है कि एक समय था जब हम इसको भी आयात करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी सी चीज थी जिसको हमने बनाया और आज देश में 2 लाख से ज्यादा पीपीपी किट पर